ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व ग्रंथ का उपक्रम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। ओम नमः भक्ते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्य, ओम नमः कृष्णदेवाय नाय, ओम नमः सर्वविघ्न विनायकेभ्य। लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत वंश के श्रेष्ठ पौराणिक थे। एक बार जब नैमिषारण्य क्षेत्र में कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे, तब उग्रश्रवा बड़े विनय के साथ सुख से बैठे हुए व्रतनिष्ठ ब्रह्मचारियों के पास आए। जब नैमिषारण्यवासी तपस्वी ऋषियों ने देखा कि उग्रश्रवा हमारे आश्रम में आ गए हैं, तब उनसे चित्र विचित्र कथा सुनने के लिए उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। उग्रश्रवा के हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और सत्कार पाकर उनकी तपस्या के संबंध में कुशल प्रश्न किए। सब ऋषि मुनि अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए और उनके आज्ञा के अनुसार वे भी अपने आसन पर बैठ गए। जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर चुके, तब किसी ऋषि ने कथा का प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए उनसे यह प्रश्न किया, सूत नंदन, आप कहां से आ रहे हैं? आपने अब तक का समय कहां व्यतीत किया है? उग्रश्रवा जी ने कहा, मैं परीक्षित नंदन राजऋषि जन्मजय के सर्प सत्र में गया हुआ था। वहां श्री वैशंपायन जी के मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ की अनेकों पित्र और विचित्र कथाएं सुनी। इसके बाद बहुत से तीर्थों और आश्रमों में घूमकर समंत पंचक क्षेत्र में आया, जहां पहले कौरव और पांडवों का महान युद्ध हो चुका है। वहां से मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए यहां आया हूं। आप सभी चिरायु और ब्रह्मनिष्ठ हैं। आपका ब्रह्म तेज सूर्य और अग्नि के समान है। आप लोग स्नान, जप, हवन आदि से निवृत्त होकर पवित्रता और एकाग्रता के साथ अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। आप कृपा करके बतलाइए कि मैं आप लोगों को कौन सी कथा सुनाऊं? तो ऋषि ने कहा, सूत नंदन, परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया है और ब्रह्म ऋषियों तथा देवताओं ने जिसका सत्कार किया है, जिसमें विचित्र पदों से परिपूर्ण पर्व हैं, जो सूक्ष्म अर्थ और न्याय से भरा हुआ है, जो पद पद पर विदार्थ से विभूषित और आख्यानों में श्रेष्ठ है, जिसमें भरत वंश का संपूर्ण इतिहास है, जो सर्था शास्त्र सम्मत है और जैसे श्री कृष्ण द्वैपायन की आज्ञा से वैशंपायन जी ने राजा जन्मजय को सुनाया है। भगवान व्यास की वही पुण्यमय पापनाशिनी और वेदमय संहिता हम लोग सुनना चाहते हैं। तो उग्रश्रवा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं। वे अंतर्यामी, सर्वेश्वर, समस्त यज्ञों के भोक्ता, सबके द्वारा प्रशंसित परम सत्य ओंकार स्वरूप ब्रह्म हैं। वे ही सनातन व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूप हैं। वे असत भी हैं और सत्य भी हैं। वे सत असत दोनों हैं और दोनों से परे हैं। वे ही विराट विश्व भी हैं। उन्होंने ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों की सृष्टि की है। वे ही सबके जीवनदाता, सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी हैं। वे ही मंगलकारी, मंगल स्वरूप, सर्वव्यापक, सबके वांछनीय, निष्पाप और परम पवित्र हैं। उन्हीं चराचर गुरु नयन मनोहारी ऋषिकेश को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा भगवान व्यास की पवित्र रचना महाभारत का वर्णन करता हूं। पृथ्वी में अनेकों प्रतिभाशाली विद्वानों ने इस इतिहास का पहले वर्णन किया है, अब करते हैं और आगे भी करेंगे।
ये परम ज्ञान स्वरूप ग्रंथ तीनों लोकों में प्रतिष्ठित है। कोई संक्षेप से तो कोई विस्तार से इसे धारण करते हैं। इसकी शब्दावली शुद्ध है और शुभ है। इसमें अनेक छंद हैं और देवता और मनुष्यों की मर्यादा का इसमें स्पष्ट वर्णन है। जिस समय ये जगत ज्ञान और प्रकाश से शून्य तथा अंधकार से परिपूर्ण था, उसमें एक बहुत बड़ा अंडा उत्पन्न हुआ और वही समस्त प्रजा की उत्पत्ति का कारण बना। वह बड़ा ही दिव्य और ज्योतिर्मय था। श्रुति उसमें सत्य सनातन ज्योतिर्मय ब्रह्म का वर्णन करती है। वह ब्रह्म अलौकिक, अचिंत्य, सर्वत्र सम, अव्यक्त, कारण स्वरूप तथा सत्य और असत्य दोनों हैं। उसी अंडे से लोकपिता में प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तदनंतर 10 प्रजेता, दक्ष, उनके 7 पुत्र, 7 ऋषि, 14 मनु उत्पन्न हुए। विश्वदेवा, आदित्य, वसु, अश्निकुमार, यक्ष, साध्य, पिशाच, गुहक, पितर, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, जल, ध्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, दिशाएं, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात और जगत में और जितनी भी वस्तुएं हैं, सब उसी अंडे से उत्पन्न हुई। यह संपूर्ण चराचर जगत प्रलय के समय जिससे उत्पन्न होता है, उसी परमात्मा में लीन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ऋतु आने पर अनेकों लक्षण प्रकट हो जाते हैं और बदलने पर लुप्त हो जाते हैं, इस प्रकार ये काल चक्र जिससे सभी पदार्थों की सृष्टि और संहार होता है, अनादि और अनंत रूप से सदा चलता रहता है। संक्षेप में देवताओं की संख्या 33,3333 36,333 है। विवस्वान के 12 पुत्र हैं। देवपुत्र, बृहद्वान, चक्षु, आत्मा, विभावसु, सविता, ऋचिक, अर्क, भानु, आशावे, रवि और मनु। मनु के 2 पुत्र हुए, देवभ्राट और सुभ्राट। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, दासज्योति, शादज्योति और सहस्त्र ज्योति। ये तीनों ही प्रजावान और विद्वान थे। दासज्योति के 10,000, शादज्योति के 1,00,000 और सहस्त्र ज्योति के 10 लाख पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं से कुरु, यदु, भरत, ययाति और इक्ष्वाकु आदि राज ऋषियों के वंश चले। बहुत से वंशों और प्राणियों की सृष्टि की यही परंपरा है। भगवान व्यास समस्त लोग भूत, भविष्य, वर्तमान के रहस्य, कर्म, उपासना, ज्ञान रूप वेद, अभ्यास युक्त योग, धर्म, अर्थ और काम, सारे शास्त्र तथा लोक व्यवहार को पूर्ण रूप से जानते हैं। उन्होंने इस ग्रंथ में व्यवस्था के साथ संपूर्ण इतिहास और सारी श्रुतियों का तात्पर्य कह दिया है। भगवान व्यास ने इस महान ज्ञान का कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से वर्णन किया है, क्योंकि विद्वान लोग ज्ञान को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकाशित करते हैं। उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति से वेदों का विभाजन करके इस ग्रंथ का निर्माण किया और सोचा कि इसे शिष्यों को किस प्रकार पढ़ाऊं। भगवान व्यास का ये विचार जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उनकी प्रसन्नता और लोक हित के लिए उनके पास आए। भगवान वेद व्यास उन्हें देखकर बहुत ही विस्मित हुए और मुनियों के साथ उठकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा आसन पर बिठाया। स्वागत सत्कार के बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे भी उनके पास ही बैठ गए। तब व्यास जी ने बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, मैंने एक श्रेष्ठ काव्य की रचना की है। इसमें वैदिक और लौकिक सभी विषय हैं। इसमें वेदांग सहित उपनिषद, वेदों का क्रिया विस्तार, इतिहास, पुराण, भूत, भविष्य और वर्तमान के वृत्तांत, बुढ़ापा, मृत्यु, भय, व्याधि आदि के भाव अभाव का निर्णय, आश्रम और वर्णों का धर्म, पुराणों का सार, तपस्या, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा और युगों का वर्णन, उसका परिमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अध्यात्म, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपत धर्म, देवता और मनुष्यों की उत्पत्ति, पवित्र तीर्थ, पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन, समुद्र, पूर्व कल्प, दिव्य नगर, युद्ध कौशल, विविध भाषा, विविध जाति, लोक व्यवहार और सब में व्याप्त परमात्मा का भी वर्णन किया है। परंतु पृथ्वी में इसको लिख लेने वाला कोई नहीं मिलता। यही चिंता का विषय है। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि,
आप तत्व ज्ञान संपन्न हैं, इसलिए मैं तपस्वी और श्रेष्ठ मुनियों से भी आपको श्रेष्ठ समझता हूं। आप जन्म से ही अपनी वाणी के द्वारा सत्य और वेदार्थ का कथन करते हैं, इसलिए आपका अपने ग्रंथ को काव्य कहना सत्य होगा। उसकी प्रसिद्धि काव्य के नाम से ही होगी। आपके काव्य से श्रेष्ठ काव्य का निर्माण जगत में कोई नहीं कर सकेगा। आप अपना ग्रंथ लिखने के लिए गणेश जी का स्मरण कीजिए। ये कहकर ब्रह्मा जी तो अपने लोक को चले गए और व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त वांछा कल्पतरु गणेश जी उपस्थित हो गए। व्यास जी ने पूजा करके उन्हें बिठाया और प्रार्थना की, भगवान, मैंने मन ही मन महाभारत की रचना की है। मैं बोलता हूं, आप उसे लिखते जाइए। तो गणेश जी ने कहा, यदि मेरी कलम एक क्षण के लिए भी रुके तो मैं लिखने का काम कर सकता हूं। व्यास जी ने कहा, ठीक है, किंतु आप बिना समझे ना लिखिएगा। गणेश जी ने तथास्तु कहकर लिखना स्वीकार कर लिया। भगवान व्यास जी ने कुतूहलवश कुछ ऐसे श्लोक बना दिए जो इस ग्रंथ की गांठ हैं। इनके संबंध में उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है कि 8,800 श्लोकों का अर्थ मैं जानता हूं। सुखदेव जानते हैं, संजय जानते हैं या नहीं, इसका कुछ निश्चय नहीं है। वे श्लोक अब भी इस ग्रंथ में हैं, बिना विचार किए उनका अर्थ नहीं खुल सकता। और तो क्या, सर्वज्ञ गणेश जी जब एक क्षण तक उन श्लोकों के अर्थ का विचार करते थे, उतने ही में महर्षि व्यास दूसरे बहुत से श्लोकों की रचना कर डालते थे। ये महाभारत ज्ञान रूप अंजन की सिलाई से अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए लोगों की आंखें खोलने वाला है। इस भारत रूपी सूर्य ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन करके लोगों का अज्ञान अंधकार नष्ट कर दिया है। इस भारत पुराण रूपी पूर्ण चंद्र ने श्रुत्यर्थ रूप चंद्रिका को छिटकाकर मनुष्यों की बुद्धि रूप कुंभों को विकसित कर दिया है। इस इतिहास रूप दीपक ने संसार के तय खाने को उजाले से भर दिया है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने इस ग्रंथ में कुरुवंश का विस्तार, गंधारी की धर्मशीलता, विदुर की प्रज्ञा, कुंती के धैर्य, दुर्योधन आदि की दुष्टता और पांडवों की सत्यता का वर्णन किया है। इसकी प्रत्येक कथा से भगवान श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय महिमा प्रकट होती है। ये महाभारत रूप कल्प वृक्ष समस्त कवियों के लिए आश्रय स्थान है। इसी के आधार पर सब अपने अपने काव्य का निर्माण करेंगे। जो श्रद्धापूर्वक महाभारत का अध्ययन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इससे देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देवता आदि के परम पवित्र कर्मों का वर्णन है। इसमें सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण का स्थान स्थान पर कीर्तन है। वे ही सत्य, रित, परम पवित्र और मंगल में है। वे अविनाशी, अविचल, अखंड, ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म, बुद्धिमान लोग उन्हीं की लीलाओं का गायन करते हैं। वे सत्य और असत्य दोनों हैं। जगत की भारी चेष्टा उन्हीं की शक्ति से होती है। जो कुछ पांच भौतिक, आध्यात्मिक अथवा प्रकृति का मूलभूत निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है, वे सब उन्हीं का स्वरूप है। सन्यासी ध्यान के द्वारा उन्हीं का चिंतन करके युक्त होते हैं, मुक्त हो जाते हैं और दर्पण में प्रतिबिंब के समान संपूर्ण प्रपंच को उन्हीं में स्थित देखते हैं। ये ग्रंथ उनके चरित्र से पूर्ण है, इसलिए इसका पाठ करने वाला पापों से छूट जाता है। इस महाभारत ग्रंथ का शीर है सत्य और अमृत। इतिहासों में यही सर्वश्रेष्ठ है। इतिहास और पुराण के द्वारा ही वेदार्थ का निश्चय करना चाहिए। वेद अल्पज्ञ से भयभीत रहते हैं कि कहीं ये हमारा सत्यानाश न कर डाले। देवताओं ने महाभारत को तराजू पर वेदों के साथ रखकर तोला है। उस समय चारों वेदों से इसकी महत्ता अधिक सिद्ध हुई है। महत्ता और भव्यता के कारण ही इसे महाभारत कहते हैं। तपस्या, अध्ययन, वैदिक कर्म अनुष्ठान, शीलोच्छवृत्ति आदि सभी चित्त शुद्धि के हेतु हैं, जब वे भाव शुद्धि के साथ किए जाएं। इस ग्रंथ रत्न में भाव शुद्धि पर विशेष जोर है, इसलिए महाभारत ग्रंथ का
अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए। संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में जन्मेजय के भाइयों को शाप और गुरु सेवा की महिमा। उग्र श्रवा जी ने कहा, ऋषियों, परीक्षित नंदन जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। उस यज्ञ के अवसर पर वहां एक कुत्ता आया। जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीटा और वह रोता चिल्लाता अपनी मां के पास गया। रोते चिल्लाते कुत्ते ने मां ने पूछा, बेटा तो क्यों रो रहा है? किसने तुझे मारा है? उसने कहा, मां, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। मां बोली, बेटा तुमने उनका कुछ ना कुछ अपराध किया होगा। तो कुत्ते ने कहा, मां, ना मैंने भविष्य की ओर देखा और ना किसी वस्तु को चाटा ही। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। यह सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ और वह जन्मेजय के यज्ञ में गई। उसने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र ने भविष्य को देखा तक नहीं, कुछ चाटा भी नहीं, और भी इसने कोई अपराध नहीं किया, फिर इसे पीटने का कारण? जन्मेजय और उसके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुतिया ने कहा, तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महान भय आएगा। देवताओं की कुतिया शर्मा का ये शाप सुनकर जन्मेजय बड़े दुखी हुए और घबराए भी। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और एक योग्य पुरोहित ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। एक दिन वे शिकार खेलते हुए घूमते घूमते अपने राज्य में ही उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके तपस्वी पुत्र का नाम था सोमश्रवा। जन्मेजय ने उस ऋषि पुत्र को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया। उन्होंने श्रुतश्रवा ऋषि को नमस्कार करके कहा, भगवान, आपके पुत्र मेरे पुरोहित बने। ऋषि ने कहा, मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और सिद्धाय संपन्न है। ये आपके सारे अनिष्टों को शांत कर सकता है। केवल महादेव के शाप को मिटाने में इसकी गति नहीं है, परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। वह ये कि यदि कोई ब्राह्मण इससे कोई चीज मांगेगा तो ये उसे अवश्य दे देगा। यदि तुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ। जन्मेजय ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली। वे सोमश्रवा को लेकर हस्तिनापुर आए और अपने भाइयों से बोले, मैंने इन्हें अपने पुरोहित बनाया है। तुम लोग बिना विचार के ही इसकी आज्ञा का पालन करना। भाइयों ने उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने तक्ष की शिला पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। उन्हीं दिनों उस देश में अयोध्य धौम्य नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, आर्नि, उपमन्यु और वेद। इनमें आर्नि पांचाल देश का रहने वाला था। उसे उन्होंने एक दिन खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आर्नि खेत पर गया और प्रयत्न करते करते हार गया, तो भी उससे बांध नहीं बंधा। तब वह तंग आ गया तो उसे एक उपाय सूझा। वह मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानी का बहना बंद हो गया। कुछ समय बीतने पर अयोध्या ने अपने शिष्यों से पूछा कि आर्नि कहाँ गया? तो शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्यों से कहा कि चलो हम लोग भी जहां वह गया है वहीं चलें। वहां जाकर आचार्य पुकारने लगा, आर्नि तुम कहाँ हो? आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचान कर आर्नि उठ खड़ा हुआ और उसके पास आकर बोला, भगवान, मैं ये हूं। खेत से जल बहा जा रहा था।
जब उसे मैं किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेढ़ के स्थान पर लेट गया। अब यकायक उस आपकी आवाज सुन मेढ़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूं। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मेढ़ के बांध को तोड़ ताड़ करके उठ खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने और भी कहा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर वह अपने अभिष्ठान पर चला गया। अयोध्या के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। आचार्य ने उसे यह कहकर भेजा कि बेटा तुम गौओं की रक्षा करो। आचार्य की आज्ञा से वह गाय चराने लगा। दिन भर गाय चराने के बाद सायंकाल आचार्य के आश्रम पर आया, उन्हें नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो। उसने कहा, आचार्य मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूं। तो आचार्य ने कहा, बेटा मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उसने आचार्य की बात मान ली। अब वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा लेकर रख लेते। वह फिर दिन भर गाय चराकर संध्या के समय गुरुगृह में लौट आता और आचार्य को नमस्कार करता। एक दिन आचार्य ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूं, अब तुम क्या खाते पीते हो। उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं पहले भिक्षा आपको निवेदित करके फिर दूसरी मांगकर खा पी लेता हूं। आचार्य ने कहा, ऐसा करना अंतेवासी गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित है। तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो और इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। उपमन्यु ने आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर ली और वह फिर गाय चराने चला गया। संध्या समय में पुनः गुरु जी के पास आया और उनके चरणों में नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा उपमन्यु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूं, दूसरी बार तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम खूब हट्टे कट्टे हो, अब क्या खाते पीते हो। उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं इन गौओं के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूं। आचार्य ने कहा, बेटा मेरी आज्ञा के बिना गौ का दूध पी लेना उचित नहीं है। उसने उनकी वह आज्ञा भी स्वीकार की और फिर गौएं चराकर शाम को उनकी सेवा में उपस्थित होकर नमस्कार किया। आचार्य ने पूछा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा से भिक्षा की तो बात ही कौन, दूध पीना भी छोड़ दिया, फिर क्या खाते पीते हो। तो उपमन्यु ने कहा, भगवान यह बछड़े अपनी माँ के थन से दूध पीते समय जो फैन उगल देते हैं वही मैं पी लेता हूं। आचार्य ने कहा, राम राम ये दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके बहुत सा फैन उगल देते हैं, इस प्रकार तो तुम इनकी जीविका में अड़चन डालते हो, तुम्हें यह भी नहीं पीना चाहिए। उसने आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य की। अब खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आके पत्ते खा लिए। उन खारे, तीते, कड़वे, रूखे और पचने पर तीक्ष्ण रस पैदा करने वाले पत्तों को खाकर वह अपनी आंखों की ज्योति खो बैठा। अंधा होकर वन में भटकता रहा और एक कुएं में गिर पड़ा। सूर्य अस्त हो गया, परंतु उपमन्यु आचार्य के आश्रम पर नहीं आया। आचार्य ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु नहीं आया। तो शिष्य ने कहा, भगवान वह तो गाय चराने गया है। आचार्य ने कहा, मैंने उपमन्यु के खाने पीने के सभी दरवाजे बंद कर दिए, इससे उसे क्रोध आ गया होगा, तभी तो अब तक नहीं लौटा, चलो उसे ढूंढे। आचार्य शिष्यों के साथ वन में गए, जोर से पुकारा, उपमन्यु तुम कहां हो, आओ बेटा।
आचार्य की आवाज पहचान कर वह जोर से बोला, मैं इस कुएं में गिर पड़ा हूं। आचार्य ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिरे? उसने कहा, आग के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और इस कुएं में गिर पड़ा। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करो, ये तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब उपमन्यु ने वेद की ऋचाओं से अश्विनी कुमार जी की स्तुति की। उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उनके पास आए और बोले, तुम ये पुआ खा लो। उपमन्यु ने कहा, देववर, आपका कहना ठीक है, परंतु आचार्य को निवेदन किए बिना मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। अश्विनी कुमार ने कहा, पहले तुम्हारे आचार्य ने भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें पुआ दिया था, उन्होंने तो उसे अपने गुरु को निवेदन किए बिना ही खा लिया था। सो जैसा उपाध्याय ने किया वैसा भी तुम भी करो। तो उपमन्यु ने कहा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आचार्य को निवेदन किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमार ने कहा, हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हारे इस गुरु भक्ति से तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा। अश्विनी कुमारों की आज्ञा अनुसार उपमन्यु आचार्य के पास आया और सब घटना सुनाई। आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, अश्विनी कुमार के कथन के अनुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप ही स्फुरित हो जाएंगे। एयोधम्य का तीसरा शिष्य था वेद। आचार्य ने उससे कहा, बेटा, तुम कुछ दिनों तक मेरे घर रहो, सेवा शुरुआ करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उसने बहुत दिनों तक वहां रहकर गुरु सेवा की। आचार्य प्रतिदिन उस पर बैल की तरह भार लाद देते और वह गर्मी, सर्दी, भूख प्यास का दुख सहकर उनकी सेवा करता। कभी उनकी आज्ञा के विपरीत नहीं चलता। बहुत दिनों में आचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके कल्याण और सर्वज्ञता का वर दिया। ब्रह्मचर्य आश्रम से लौटकर वह गृहस्थ आश्रम में आया। वेद के भी 3 शिष्य थे, परंतु वे उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। वे गुरु ग्रह के दुखों को जानते थे और शिष्यों को दुख देना नहीं चाहते थे। एक बार राजा जन्मेजय और पोख्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। वेद कभी पुरोहित के काम से बाहर जाते तो घर के देख रेख के लिए अपने शिष्य उत्तंग को नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंग के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। अब जाओ। उत्तंक ने प्रार्थना की, आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा कि अपनी गुरवानी से पूछ लो। जब उत्तंक ने गुरवानी से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पोख्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूं। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। उत्तंक ने वहां से चलकर देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा पुरुष बड़े भारी बैल पर चढ़ा हुआ है। उसने उत्तंक को संबोधन करके कहा कि तुम इस बैल का गोबर खा लो। उत्तंक ने ना कर दिया। वह पुरुष फिर बोला, उत्तंक, तुम्हारे आचार्य ने इसे खाया है, सोच विचार मत करो, खा जाओ। उत्तंक ने बैल का गोबर और मूत्र खा लिया और शीघ्रता के कारण बिना रुके कुल्ला करता हुआ ही वहां से चल पड़ा।
उतंक ने राजा पुख्य के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूं। पुख्य ने उतंक का अभिप्राय जानकर उसे अंतःपुर में रानी के पास भेज दिया, परंतु उतंक को निवास में कहीं भी रानी दिखाई नहीं दी। वहां से लौटकर उसने पुख्य को उल्लाना दिया कि अंतःपुर में रानी नहीं है। पुख्य ने कहा, भगवान, मेरी रानी पतिव्रता है, उसे उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता। उतंक ने स्मरण करके कहा कि हां, मैंने चलते चलते आचमन कर लिया था। पुख्य ने कहा, ठीक है, चलते चलते आचमन करना निषिद्ध है, इसलिए आप झूठे हैं। अब उतंक ने पूरब की ओर मुख करके बैठ करके हाथ पैर मुंह धो करके शब्द, फैन और उष्णता से रहित एवं हृदय तक पहुंचने योग्य जल से 3 बार आचमन किया और 2 बार मुंह धोया। इस बार अंतःपुर में जाने पर रानी दिख पड़ी। उसने उतंक को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही ये कहकर सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक ये कुंडल चाहता है, कहीं तुम्हारी सावधानी से लाभ उठाकर वह ले ना जाए। मार्ग में चलते समय उतंक ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नग्न शपनक चल रहा है, कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। एक बार उतंक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की, इतने ही में वह शपनक कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था। उतंक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने वो कुंडल दे दिए। उतंक ठीक समय पर अपनी गुरुवानी के पास पहुंचा, उन्होंने कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आचार्य से आज्ञा प्राप्त करके उतंक हस्तिनापुर में आया। वह तक्षक पर अत्यंत क्रोधित था और उससे बदला लेना चाहता था। उस समय तक हस्तिनापुर के सम्राट जन्मेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त करके लौट चुके थे। उतंक ने कहा, राजन, तक्षक ने आपके पिता को डसा है, आप उससे बदला लेने के लिए यज्ञ कीजिए। काश्यप आपके पिताजी की रक्षा करने के लिए आ रहे थे, परंतु उन्हें उसने लौटा दिया। अब आप सर्वसत्र कीजिए और उसकी प्रज्वलित अग्नि से उस पापी को जलाकर भस्म कर डालिए। उस दुरात्मा ने मेरा भी कम अनिष्ट नहीं किया है। आप सर्वसत्र करोगे तो आपके पिता की मृत्यु का बदला चुकेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी। संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में सर्पों के जन्म की कथा। शौनक जी ने प्रश्न किया, सूत नंदन उग्रश्रवा, अब तुम आस्तिक ऋषि की कथा सुनाओ, जिन्होंने जन्मेजय के सर्प सत्र में नागराज तक्षक की रक्षा की थी। तुम्हारे मुंह की कथा मिठास से भरी और सुंदर होती है। तुम अपने पिता के अनुरूप पुत्र हो, उन्हीं के समान हमें कथा सुनाओ। उग्रश्रवा जी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने पिता के मुंह से आस्तिक की कथा सुनी है, यही आप लोगों को सुनाता हूं। सतयुग में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थी, कद्रु और विंता। उसका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप अपनी धर्म पत्नियों से प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। तो कद्रु ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। विंता बोली, तेज शरीर और बल में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मुझे प्राप्त हो। तो कश्यप जी ने अहमस्तु कहा, दोनों प्रसन्न होगी। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए।
समय आने पर कद्रू ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रू के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विंता के 2 बच्चे नहीं निकले। विंता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को शाप दे दिया, मां तूने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को रही निकाल लिया है, इसलिए तू अपनी उसी सोत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी। जिससे डाह करती है, यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकृत अंग ना किया, तो वही तुझे इस शाप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दूसरा बालक बलवान हो, तो धैर्य के साथ 500 वर्ष तक और प्रतीक्षा कर। इस प्रकार शाप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसी की झलक है। उस बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रू और विंता दोनों बहनें एक साथ ही घूम रही थी कि उन्हें पास ही उच्छ्रवा नामक घोड़ा दिखाई दिया। वे अश्वरत्न अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य एवं सब शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में इस प्रकार वर्णन करने लगी। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, देवताओं ने अमृत मंथन किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन का समय उच्छ्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उग्र श्रवाजी महर्षि शौनक का यह प्रश्न सुनकर उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। उग्र श्रवाजी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, मेरु नाम का एक पर्वत है, वह इतना चमकीला है मानो तेज की राशि हो। उसकी सुनहली चोटियों की चमक के सामने सूर्य की प्रभा फीकी पड़ जाती है। वे गगनचुंबी चोटियां रत्नों से खचित हैं। उनमें से एक बार देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवताओं से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन के फल स्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदराचल को उखाड़ने की चेष्टा की। वह पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतना ही नीचे धंसा हुआ था। जब सब देवता पूरी शक्ति लगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान जी और ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, भगवान आप दोनों हम लोगों के कल्याण के लिए मंदराचल को उखाड़ने का उपाय कीजिए और हमें कल्याणकारी ज्ञान दीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। वह मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र से कहा, हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। तो समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखें तो मैं मंदराचल को घुमाने में जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने ठीक है कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब देवराज इंद्र यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवता और असुरों ने मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन आरंभ किया। वासुकी नाग के मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। वह सांस थोड़ी ही देर में मेघ बन जाती और वह मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगता। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। महामेघ के समान गंभीर शब्द होने लगा।
पहाड़ पर के वृक्ष आपस में टकरा कर गिरने लगे। उसकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों के द्वारा जल बरसवा कर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध तथा स्वर्ण में मंद्राचल की अनेकों दिव्य प्रभाव वाली मणियों से चूने वाले जल के स्पर्श से ही देवता अमृत को प्राप्त होने लगे। उस उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मत्ते मत्ते थक कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इस समय बीत गया, परंतु अब तक अमृत नहीं निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए, आप इनके एकमात्र आश्रय हैं। विष्णु भगवान जी ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूं। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंद्राचल को घुमावे और समुद्र को शुद्ध कर दे। भगवान जी के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मथने लगे। सारा समुद्र शुद्ध हो उठा। उस समय समुद्र से अगणित किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भक्ति लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। उसी समय श्वेत वर्ण उच्छ्रवा घोड़ा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्षस्थल पर शोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्जवल कौस्तुभ मणि तथा वांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष और कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा, उच्छ्रवा ये सब आकाश मार्ग से देवताओं के लोक में चले गए। इसके बाद दिव्यशीलधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडलू लिए हुए थे। यह अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों में ये मेरा है, ये मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदंतर 4 श्वेत दांतों से युक्त विशाल ऐरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। जब समुद्र का बहुत मंथन किया गया तब उसमें से कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती रही। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर जी ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिए। तभी से वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उनमें बड़ा वैर विरोध और फूट हो गई। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी स्त्री का वेश धारण करके दानवों के पास आए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु भगवान जी ने मोहिनी रूप धारण करके दैन्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाकर उसे पी लिया। उसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद प्रकट कर दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपने चक्र से उसका सिर काट डाला। राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कंपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का वैमनस्य स्थायी हो गया। विष्णु भगवान जी ने अमृत पिलाने के बाद अपना मोहिनी रूप त्याग दिया और वे तरह तरह के भयावने अस्त्र शस्त्रों से असुरों को डराने लगे। बस खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान जी के चक्र से कट कूट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगे तो कोई कोई देवताओं के खड्ग शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती कि मारो, काटो, दौड़ो, गिरा दो, पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान जी के 2 रूप नर और नारायण युद्ध भूमि में दिखाई पड़े।
नार का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया और उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी गोलाकार चक्र आकाश मार्ग से वहां उपस्थित हुआ। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शत्रु दल में घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस्त्र सहस्त्र असुरों का संहार करने लगा। असुर भी आकाश में उड़ उड़कर पर्वतों की वर्षा से देवताओं को घायल करते रहे। उस समय देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश में बिछा दिया और सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्य को काटने लगा। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंत्राचल को सम्मानपूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया। सभी अपने अपने स्थान पर गए। देवता और इंद्र ने बड़े आनंद से सुरक्षित रखने के लिए भगवान नर को अमृत दे दिया। यही समुद्र मंथन की कथा है। संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व के कद्रु और विंता की कथा तथा गरुड़ की उत्पत्ति। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, अमृत मंथन की वह कथा जिसमें उच्छ्रवा घोड़े के उत्पन्न होने की बात भी है, आपको सुना दी। इसी उच्छ्रवा घोड़े को देखकर कद्रु ने विंता से कहा, बहन जल्दी से बताओ तो ये घोड़ा किस रंग का है। विंता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है। तुम इसे किस रंग का समझती हो। तो कद्रु ने कहा, अवश्य इस घोड़े का रंग सफेद है परंतु पूंछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगावें। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर और दूसरे दिन घोड़ा देखने का निश्चय करके घर चली गई। कद्रु ने विंता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों को यह आज्ञा दी कि पुत्रों, तुम लोग शीघ्र काले बाल बनकर उच्छ्रवा की पूंछ ढक लो, जिससे मुझे दासी नहीं बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा ना मानी उन्हें उसने शाप दिया कि जाओ, तुम लोगों को अग्नि जन्मजय के सर्व यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगा। वह देव संयोग की बात है कि कद्रु ने अपने पुत्रों को ही ऐसा शाप दे दिया। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने उनका अनुमोदन किया। उन दिनों पराक्रमी और विषैले सर्प बहुत प्रबल हो गए थे। वे दूसरों को बड़ी पीड़ा पहुंचाते थे। प्रजा के हित की दृष्टि से उचित ही हुआ। जो लोग दूसरे जीवों का अहित करते हैं उन्हें विधाता की ओर से ही प्राणांत दंड मिल जाता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भी कद्रु की प्रशंसा की। कद्रु और विंता ने आपस में दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में वे रात बिताई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही निकट से घोड़ों को देखने के लिए दोनों चल पड़ी। सर्पों ने परस्पर विचार करके ये निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि उसका मनोरथ पूरा नहीं होगा तो वह प्रेम भाव छोड़कर रोषपूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूरी हो जाएगी तो प्रसन्न होकर हमें अपने शाप से मुक्त कर देगी। इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके वह उच्छ्रवा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गई, जिससे वह काली जान पड़ने लगी। इधर कद्रु और विंता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगी। दोनों ही घोड़े के पास पहुंचकर नीचे उतर पड़ी। उन्हें देखा कि घोड़े का सारा रंग तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूंछ काली है। यह देखकर विंता उदास होगी। कद्रु ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकल आए। उसके तेज से दिशाएं प्रकाशित होगी। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और वृद्धि विलक्षण थी। नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी। वे जन्मते ही आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए। उसमें वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा वड़वा नल ही हो। देवताओं ने समझा अग्नि देव ही इस रूप में बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्व रूप अग्नि की शरण में जाकर प्रमाण पूर्वक कहा, अग्निदेव आप अपना शीर मत बढ़ाइए। क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं? देखिए देखिए, आपकी ये तेजोमयी मूर्ति हमारी ओर बढ़ती आ रही है। अग्नि ने कहा, देवगण ये मेरी मूर्ति नहीं है, ये विंता नंदन महातेजस्वी पक्षी राज गरुड़ हैं।
इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है। ये नागों के नाशक, देवताओं के हितैषी और असुरों के शत्रु हैं। आप इनसे भयभीत मत हों, मेरे साथ चलकर इनसे मिल लें। अग्नि के साथ जाकर देवता ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। देवता ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ ने कहा, मेरे भयंकर शीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे वे अब भयभीत ना हो। मैं अपने शीर को छोटा और तेज को भी कम कर लेता हूं। सब लोग प्रसन्नतापूर्वक लौट गए। एक दिन विनीत विनता अपने पुत्र के पास बैठी हुई थी। कद्रु ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तो मुझे ले चल। अब विनता ने कद्रु को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया और उनके अभीष्ट स्थान को ले चली। गरुड़ जी बहुत ऊपर सूर्य के निकट से चल रहे थे। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रु ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघमंडल से आच्छादित करा दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। उन्होंने अभीष्ट स्थान पर पहुंचकर लवण सागर, मनोहर वन आदि देखा, यथेच विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ जी से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते समय बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें और किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा कि माँ, मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? विनता ने कहा, बेटा, इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सोत कद्रु की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बहुत दुखी हुए। उन्हें सर्पों से कहा, सर्वगण, ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोगों का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं? तो सर्पों ने कहा, गरुड़, यदि तुम अपने प्रकर्म से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। शौनक जी कहते हैं, ऋषियों, सर्प की बात सुनकर गरुड़ ने अपनी माता विनता से कहा, माता, मैं अमृत के लिए जा रहा हूं। उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां खाऊंगा क्या? विनता ने कहा, बेटा, समुद्र में निषादों की एक बस्ती है, उन्हें खाकर तुम अमृत ले आओ। एक बात का स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी नहीं करना, वे सब के लिए अवध्य हैं। गरुड़ जी माता जी की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा, तुम लोग कुशल तो हो, आवश्यकता के अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना? तो गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी सानंद हैं। यथेच भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने पर अमृत लाने के लिए जा रहा हूं। माता ने मुझे निषादों का भोजन करने के लिए कहा था, परंतु उससे मेरा पेट नहीं भरा। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूं। तो कश्यप जी ने कहा, बेटा, यहां से थोड़ी दूर एक विश्वविख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म के भाई परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। वे अब भी एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसुर नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था बड़ा तपस्वी सुप्रतीक। सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था। वह नित्य बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक, धन के मोह के कारण ही लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा होने पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तब शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। उनका मन फटते ही मित्र बने हुए शत्रु दोष दिखा दिखाकर वैर भाव बढ़ा देते हैं। अलग अलग होने से तत्काल उनका अधःपतन हो जाता है, क्योंकि फिर वे एक दूसरे की मर्यादा और सौहार्द का ध्यान नहीं रखते। इसी से सतयुग भाइयों के अलगाव की बात को अच्छी नहीं मानते। जो लोग गुरु और शास्त्र के उपदेश पर ध्यान न देकर परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं,
उनको वश में रखना कठिन है। तो भेदभाव के कारण ही धन अलग करना चाहता है, इसलिए जा, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे गरुड़। इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच से एक दूसरे को शाप देकर हाथी और कछुआ हो गए। यह पारस्परिक द्वेष का परिणाम है। वे दोनों विशालकाय जंतु अब भी आपस में लड़ते रहते हैं। हाथी 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे मतवाले एक दूसरे का प्राण लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ जी उस सरोवर पर गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया तथा आकाश में बहुत ऊंचे उड़कर अलंब तीर्थ में जा पहुंचे। वहां स्वर्णगिरि पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। वे गरुड़ को देखते ही इस भय से कांपने लगे कि कहीं इनके धक्के से हम टूट नहीं जाएं। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उड़ते देखकर कहा कि तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी उसकी शाखा पर बैठे त्यों ही वह चढ़चढ़ा कर टूट गई और गिरने लगी। तो गरुड़ जी ने गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा कि उसमें नीचे की ओर सिर करके बालखिल्य नामक ऋषिगण लटक रहे हैं। गरुड़ ने सोचा कि यदि शाखा गिर गई तो ये तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोंच से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी तथा कछुए को पंजों में दबाए आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। उस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ नहीं सके और उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। कश्यप जी ने उन्हें उस अवस्था में देखकर कहा, बेटा, कहीं सहसा साहस का काम ना कर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्य ऋषि क्रुद्ध होकर कहीं तुम्हें भस्म ना कर दें। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बालखिल्य ऋषियों से प्रार्थना की, तपोधनो, गरुड़ प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्य ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके वट वृक्ष की शाखा छोड़ दी और तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दी और पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी तथा कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पीकर पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहां भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर पूछा, भगवान, यकायक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे? कोई ऐसा शत्रु तो नहीं दिखाई पड़ता जो मुझे युद्ध में जीत सके। बृहस्पति ने कहा, इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा बालखिल्य ऋषियों के तपोबल से विंतानंदन गरुड़ अमृत लेने के लिए यहां आ रहा है। वे आकाश में स्वच्छंद विचरता तथा इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेता है। वे अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को भी साध सकता है। अवश्य उसमें अमृत हार ले जाने की शक्ति है। तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने अमृत के रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ यहां से अमृत ले जाने के लिए आ रहा है। सचेत रहो, वे बलपूर्वक अमृत ना ले जाने पावे। सभी देवता और स्वयं इंद्र भी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ ने वहां पहुंचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए। वे धूल से ढककर मूढ़ से बन गए। सभी रक्षक आगे खराब होने से डर गए। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। चोंच और डैनों की चोट से देवताओं के शीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी कि तुम ये धूल का पर्दा फाड़ दो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसा ही किया। चारों ओर उजाला हो गया।
देवता उन पर प्रहार करने लगे। गरुड़ ने उड़ते उड़ते ही गरज कर उनके प्रहार सह लिए और आकाश में उनसे भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं के शस्त्र अस्त्रों के प्रहार से गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल कर दिया। गरुड़ के पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधड़ गई। शीर खून से लथपथ हो गया। वे घबराकर स्वयं ही तितर बितर हो गए। इसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शीर में 8100 मुंह बनाए तथा बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे धधकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शीर धारण करके वे और आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहला शीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तिखी है, उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वे भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता है। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शीर को संकुचित किया और चक्र के अरों के बीच होकर भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए 2 भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी लपलपाती जीभें, चमकती आंखें अग्नि की सी शीर कांटती थी। उनकी दृष्टि से ही विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंकर उनकी आंखें बंद कर दी। चोंचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया। चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र लेकर वहां से उड़ चले। उन्हें स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान जी के दर्शन हुए। गरुड़ के मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है। ये जानकर अविनाशी भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गरुड़, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, मन चाही वस्तु मांग लो। तो गरुड़ ने कहा, भगवान, एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरे में अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। तो भगवान जी ने कहा, तथास्तु। गरुड़ ने कहा, मैं भी आपको वर देना चाहता हूं, मुझसे कुछ मांग लीजिए। तो भगवान जी ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ ने ऐसा ही होगा कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने गरुड़ को अमृत ले जाते देखकर क्रोध से भरकर वज्र चलाया। गरुड़ ने वज्र आहत होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र, जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है, उसके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूं। तुम उसका भी अंत नहीं पा सकोगे। वज्राघात से मुझे तनिक की पीड़ा नहीं हुई है। तो गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सब ने कहा, जिसका ये पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण हो। इंद्र ने चकित होकर मन ही मन कहा, धन्य है ये पराक्रमी पक्षी। उन्होंने कहा, पक्षीराज, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें कितना बाल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूं। तो गरुड़ ने कहा, देवराज, आपकी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे। बल के संबंध में क्या बताऊं, अपने मुंह से अपने गुणों का बखान, बल की प्रशंसा सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी नहीं है। आप मुझे मित्र मानकर पूछ रहे हैं, तो मैं मित्र के समान ही बतलाता हूं। पर्वत, वन, समुद्र, जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम उड़ सकता हूं। तो इंद्र ने कहा, आपकी बात सुलवाने सत्य है। आप अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए। आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। तो गरुड़ जी ने कहा, देवराज, अमृत को ले जाने का एक कारण है। मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूं। मैं इसे जहां रखूं वहां से आप उठा लाइए। तो इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़, मुझसे मुंह मांगा वर मांग लो। तो गरुड़ को सर्पों की दुष्टता और उनके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्हें वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा होकर गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए।
वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सर्पों से कहा, ये लो, मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो, मैं इसे कुशों पर रख देता हूं, स्नान करके पवित्र होकर फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथन के अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। तो सर्प ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए गए, तब इंद्र अमृत कलश उठाकर स्वर्ग में ले गए। मंगल कृत्यों से लौटकर सर्पों ने देखा तो अमृत उस स्थान पर नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि हमने विंता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था, उसी का ये फल है। फिर ये समझ कर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसलिए संभव कि इसमें उसका कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू किया। ऐसा करते ही उनकी जीभ के दो दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृतकृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए, उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई।